नमस्कार दोस्तों, हिंदी गुरुजी में आपका स्वागत है, जिसमें मैं हिंदी के 50 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपका वर्णमाला से संबंधित है। ये जो हमने प्रश्न लिए हैं, ये राजपाल सिंह की जो चौथा संस्करण आया है, उस पुस्तक से हमने ये प्रश्न लिए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज को, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग ई है, बड़ी ई भी है, री है, और यानी कि बड़ा ऊ जो है आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो आपका तालु से यानी कि वर्ग का दूसरा वर्ण जो है आपका किससे होते हैं? तालु से। पहला कंठ से और दूसरा क्या होता है? तालु से। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, लुंठित ध्वनि है। तो लुंठित ध्वनि जो होती है वो आपकी होती है रॉ। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओष्ठ स्पर्शी व्यंजन, अल्पप्राण और अघोष वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ की बात करें तो ये बोला जाता है होंठ से, और स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 25, और बात करें अल्पप्राण तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण। और बात करें अघोष की तो अघोष होता है वर्ग का पहला और दूसरा। अगर इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका क्या है? ऑप्शन ए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है, पौ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आपका युगमक। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य किस प्रकार की ध्वनि है? तो ध्वनि में अगर हम बात करें तो यह एक तालव्य ध्वनि है। ऑप्शन सी ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से वह है। तो वह का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है आपका दंत ओष्ठ। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है कितनी? 11। अगर बात करें कुल स्वरों की तो कुल स्वरों की होती है कितनी? 13, जिसमें दो आपके अयोग्य वहां भी होते हैं, अंक और अह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। तो आई के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन कंठ और तालु, यानी कि ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम बात करें जो आई का निर्माण होता है ये होता है अ प्लस ए से, ठीक है, अ प्लस ए से जो है इसका निर्माण होता है, तभी ये क्या बनता है? आई। और अगर हम बात करें कि ए का जो निर्माण होता है अ प्लस ई से, छोटी ई या बड़ी ई जो भी है, इन दोनों में से किसी के साथ भी अगर इसका मेल होता है तो क्या बन जाता है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौ वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तो चौ वर्ग की जो ध्वनि आती है ये आती है आपका तालव्य। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो वर्णमाला का जो पुल्लिंग अक्षर इसमें नहीं है वो है आपका बड़ी ई और छोटी ई, यानी कि ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन डी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं स्वर। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, द प्लस अ प्लस क श और अ, अगर इनको मिलाया जाता है तो इनसे क्या बनता है? अगर हम बात करें इनसे अ प्लस द की अगर हम बात करें तो ये द बन जाता है पूरा, और क प्लस श तो ये क्या बन जाता है? कक्ष। यानी कि बात करेंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि दक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अढ़ वर्ण का उच्चारण स्थान है और वह वर्ग आता है। तो अगर बात करें वर्ग की तो ये टॉ वर्ग के अंतर्गत चौथा वर्ण आपका आता है। ऑप्शन ए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इनके क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वरों की जो संख्या होती है ये होती है कितनी? 4। बात करें अ, ई, इसके साथ साथ आपका उ और आपका री, ये जो है 4 हमारे मूल स्वर भी कहलाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ऐसी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वरों में नहीं किया जाता है, तो ये होते हैं आपके अयोग्य वहा, अंक और अह। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, तो ये वर्गीकरण है आपका संप्रक्त ध्वनि। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, तो दीर्घ से भी अधिक समय लगता है किसमें, प्लुप्त स्वरों में। ऑप्शन बी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो यह है आपका कितनी, 25। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इन्हीं को हम स्पर्श भी व्यंजन कहते हैं और साथ साथ में इनको वर्गी व्यंजन भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ए आई जो बोले जाते हैं ये बोले जाते हैं किससे, कंठ तालव्य से। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम बात करें कंठ तालव्य से तो अ आपका किसके अंतर्गत आता है, कंठ के, और बात करें ई जो आपका आता है किसके अंतर्गत, तालव्य के, तो इन दोनों से मिलकर इनका निर्माण होता है, इसीलिए इनको हम क्या कह देते हैं, कंठ तालव्य वर्ण या स्वर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, हिंदी शब्दाकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है हमको कक्ष। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका किसे, शब्द को। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है, तो यह है आपका श। कौन सा, दंती स। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है, तो अनुनासिक जो वर्ण है वह है आपका म। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि वर्ग का पंचमा वर्ण होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है, तो घोष की अगर हम बात करें तो घोष आप वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है आपका, घोष होता है। तो इस अकॉर्डिंग यानी कि तीसरे वर्ण में जो आपका आता है वो गो आता है। ऑप्शन ए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ल और श का उच्चारण स्थान से होता है, तो इनका जो उच्चारण स्थान होगा यानी कि दंती श यानी कि दंत से। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है, तो वर्ण ध्वनि की बात करें तो आपका ग्रीवा ध्वनि। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो ये जो आपका है झ। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में होती, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं हम अयोग्य वहा यानी कि अंक और अह। ये जो हैं दो आपके अयोग्य वहा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ये बांटा गया है कितने, 2 वर्गों में। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि ये 2 वर्ग कौन कौन से हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका वर्ण विच्छेद। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों का उच्चारण, तो स्वरों का जो उच्चारण होता है बिना किसी सहायता से होता है। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, तो स्वर का वर्गीकरण इसमें नहीं है, द्वित। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सघोष। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है उनको कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं आपका गुरु स्वर। ऑप्शन डी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय
स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो इसका स्थान है काकल्य। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है वर्णमाला। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कक्ष वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? तो ये बना है आपका क प्लस श यानी कि कक्ष। ऑप्शन बी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर आपका कहलाता है ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा औ। तो औ जो है ये संयुक्त स्वर कहलाता है। आगे तो संयुक्त स्वरों की भी संख्या आपका क्या ए आई ओ और औ ये हमारे चार क्या हैं संयुक्त स्वर हैं। और जबकि संयुक्त व्यंजनों की अगर हम बात करें तो संयुक्त व्यंजन हमारे कक्ष त्र ज्ञ और स्र ये हमारे क्या कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन कंठीय ध्वनि और अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ और तालव्य ये भी पूछा है। तो कंठ तालव्य में इसका राइट आंसर होगा ए आई। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी महाप्राण वर्ण वाला वर्ग है। तो महाप्राण वाला जो वर्ग है इसमें वो है आपका ऑप्शन सी क छ और ठ। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका युग्मक ध्वनि। पहले भी हम इस क्वेश्चन पर बात करें हैं। ऑप्शन ए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? यानी दंत और ओष्ठ से मिलकर जो ध्वनि बनी है वो बनी है आपका वह। पहले भी इस क्वेश्चन पर हम बात कर चुके हैं। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? तो सभी स्पर्श व्यंजन जो वर्ग है वो आपका क च प द। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध विवृत स्वर है। तो अर्ध विवृत जो स्वर है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि आई। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा निर्नुनासिक। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतस्थ और ऊष्मी वर्ग कितने वर्ण कितने हैं? अंतस्थ उष्ण वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ आपके होते हैं 4 और उष्ण भी होते हैं 4 यानी कि य र ल व य र ल व ये क्या है आपके अंतस्थ। और तीनों सौ तालवी सौ मूर्धांती सौ और दंती सौ और ह ये क्या आते हैं आपके उष्मी यानी कि कुल मिला के 8 होते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और जो आज का अंतिम क्वेश्चन है यह है र का विवरण है। तो र का जो विवरण आता है वर्तस्य लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी? तो इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।